जय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक आपको एक लेक्चर फ्रॉम सोल्जर अनप्लग से। ओके, जैसे आपने अभी कुछ आपका डे 5 चल रहा है, आपने इससे पहले आराम से अपने क्लासेस ख़त्म कर लिए होंगे। आई एम रियली ट्रस्टफुल ऑन दैट। आपका पहला वीक कंप्लीट हो जाएगा एंड अभी आपका जो आपका सेकंड वीक का है ये सेकंड डे है। ठीक है, तो आई होप आप हल्का हल्का प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो भी है चीज़ें अपने प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर रहे हैं दिन ब दिन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है एवरीडे वोकैबुलरी, जिसमें हम क्या चेक करेंगे अबाउट द नाउन्स दैट यू यूज एवरीडे। ठीक है, आ जाता है, अभी चेक कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू नाउन्स क्या है। ओके, नाउन्स पहले होती क्या चीज़ है उनको एक बार चेक कर लेते हैं। नाउन क्या होता है? एक शब्द है। क्या है? एक शब्द। किस चीज़ का? एक व्यक्ति का, एक जगह का, एक चीज़ का या एक सोच का, है ना। दिस इज कॉल्ड योर नाउन, है ना। ये आपके नाउन की परिभाषा है ना। क्या है नाउन? एक शब्द है ना। किस चीज़ के लिए? जो एक नाम दर्शाने के लिए। एक जगह का जो नाम है, एक चीज़ का नाम है, आइडिया का नाम है। इसका मैं एग्जांपल दूं, जैसे मेरा नाम शिवम है ना। ये एक नाउन है ना। प्लेस अगर मैं बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ की, है ना, तो ये एक नाउन है। चीज़ की बात कर रहा हूँ, है ना, लैपटॉप, है ना। तो ऐसे ही आपके ये नाउन्स की परिभाषा है, ये चीज़ें आपके नाउन्स होती हैं। ठीक है, अभी पहली बात ये चेक कर ले कि नाउन सर हमें सीखना क्यों है ना। जैसे अभी आपने देखा शिवम जो है एक नाउन है ना। चंडीगढ़ एक नाउन है, लैपटॉप एक नाउन है ना। ये क्यों हम यूज़ करते हैं? अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद शिवम, है ना, व्हाट एम आई यूजिंग, क्या है, क्या चीज़ ऐसे होती है कि आप किससे बात करते हो वो पता चलता है। आप कहाँ थे वो पता चलता है। आप किस चीज़ पे काम कर रहे थे, जैसे लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो वो पता चलता है। क्या है? इट इज़ एसेंशियल फॉर क्लियर, है ना, एसेंशियल फॉर क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना। एक साफ और एक इफेक्टिव वे, मतलब एक और एक जितना कम टाइम स्पेंड करके आप कोई चीज़ जो कन्वे करते हैं उसमें में आप अपना कम्युनिकेशन रख सकते हैं, अगर आपको नाउन्स की परिभाषा जो है ये आपको आती है। ठीक है, नाउ एग्जांपल्स देखते हैं इन कंटेक्स्ट। आई मेट अ डॉक्टर एट द हॉस्पिटल यस्टरडे। व्हाट इज इट? व्हाट आर वी टेलिंग? आई मेट अ डॉक्टर एट द हॉस्पिटल यस्टरडे, है ना। अब हम किससे मिले? एक डॉक्टर साहब से मिले, ये एक नाउन है। कहाँ मिले? एक हॉस्पिटल में मिले, है ना। तो ये आपके नाउन्स हो गए, है ना। अरे अगर मैं बोल रहा हूँ आई मेट समवन हु fixes people at a place where their ambulance goes, है ना। अभी मैं ऐसे अगर बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है कि यार सिंपल सी बात है, ये डॉक्टर की बात कर रहा है, हॉस्पिटल की बात कर रहा है। तो क्या हम यूज़ करेंगे? आई मेट अ डॉक्टर एट द हॉस्पिटल। सिंपल सा है, नाउन्स यूज़ करके हम लोग जो चीज़ें इतनी कंफ्यूजिंग बनाते हैं, सॉरी जो कंफ्यूजिंग होती है चीज़ें, उनको नहीं, उसको एक अच्छे तरीके से आप कन्वे कर पाते हैं। ठीक है, दिस बुक इज़ अमेजिंग। क्या यूज़ कर रहे हैं हम? बुक, है ना। यार ये जो चीज़ है ना मेरे हाथ में, ये बड़ी अच्छी है ना। क्या है भाई हाथ में? क्या है? इट इज़ अ बुक, राइट। सो दिस बुक इज़ अमेजिंग। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रियल लाइफ। अच्छा हाँ, पहले ये देख लेते हैं नाउन्स कितने कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, नाउन्स कुल मिला के एक 7 तरीके के होते हैं। ठीक है, 7 में आपका पहला क्या है? कॉमन नाउन, है ना। तो चीज़ें बहुत ही अक्सर, है ना, बहुत कॉमन है। क्या है? आई नीड अ पेन। ये आपका पेन जो है इट इज़ अ कॉमन नाउन, है ना। आपके प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, है ना। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, लैपटॉप इज़ अ कॉमन नाउन, है ना। आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे, है ना। प्रॉपर नाउन्स वो है जिसकी आप एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करें। जैसे यहाँ पे है लंदन, है ना। आई विजिटेड लंदन लास्ट ईयर। अगर मैं ऐसे ही बोलूँ आई विजिटेड अब्रॉड लास्ट ईयर, आपका अब्रॉड क्या हो जाएगा? वो एक कॉमन नाउन आ जाएगा कि आपको मतलब एग्जैक्टली तो बता नहीं रहे कहाँ हो। अगर आप ये लंदन लगा दो तो क्या बन जाता है? ये प्रॉपर नाउन बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? हर काइंडनेस इंस्पायर्ड मी। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिन चीज़ों को आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, है ना। जैसे मैंने बोला था ना सोच आपकी, तो सोच क्या आती है? इट इज़ काइंडनेस, है ना। एक उसकी एक अच्छाई, है ना, काइंडनेस, लोगों के बारे में सोचने की शक्ति, है ना। कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं? पास मी द सॉल्ट, है ना। कोई एक चीज़ है कॉन्क्रीट सी, है ना, जिसको आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, दोज आर नथिंग बट कॉन्क्रीट नाउन्स। अभी कुछ बच्चों को ये होगा सर, जैसे हम बुक कर रहे हैं, पेन कर रहे हैं, तो ये क्या कॉन्क्रीट नाउन नहीं है? है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है ना। वही है कि जिस भी, मैं अभी जो शब्द आपको बता रहा हूँ कि जिस भी चीज़ को आप छू सकते हो वो एक कॉन्क्रीट नाउन हो सकती है। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो आपके कॉमन नाउन भी होंगे, आपके कॉन्क्रीट नाउन भी होंगे। कोई चीज़ ऐसे भी होंगे जो आपके प्रॉपर नाउन होंगे, जो आपके कॉन्क्रीट नाउन भी हो सकते हैं। ठीक है, नाउ ये हो गया काउंटेबल नाउन्स। हाउ मेनी एप्पल्स डू यू वांट, है ना। हम अभी क्या कर रहे हैं? एप्पल्स की बात कर रहे हैं। एप्पल्स क्या है? हम काउंट कर सकते हैं,
है ना। अगर मैं 4-5 बुक भी लेके जा रहा हूँ, आई एम कैरिंग बुक्स, है ना, बुक्स आर नथिंग बट ऑल्सो अ काउंटेबल नाउन। क्यों? बिकॉज उनको पता है कितनी कितनी किताबें हैं। हाउ मेनी एप्पल्स डू यू वांट, एप्पल्स भी एक काउंटेबल नाउन है, उसको आप गिन सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको आप गिन नहीं सकते। प्लीज ऐड सम शुगर, है ना, या चीनी दे रहे हैं, अब ये तो बोल रहे हैं यार 2-3 चीनी निकाल के दो, है ना, काउंट नहीं कर सकते उस चीज को, तो क्या आ जाएगा, वो आपका अनकाउंटेबल नाउन्स में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स थोड़े डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको थोड़ा हल्के हल्के थोड़ा बताते रहूंगा कि आप जो असली जिंदगी में है, उसको कैसे बता सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल एट होम, घर पर हो आप, है ना, एंड जिस पे आप कुर्सी पे बैठे हो वो कुर्सी टूट गई है ना, क्या बोलोगे, द चेयर इज ब्रोकन। क्या टूटी हुई है, चेयर। आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना कि यार भैया जिसमें बैठे हैं ना वो टूट गई, है ना, द चेयर इज ब्रोकन, है ना, दीज आर योर नाउन्स, ठीक है। मेरे को पता है आप सब ये अपनी जिंदगी अपनी रोजमर्रा की भाषा में यूज करते हैं, बट आपको पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। एंड मैं आपको इससे समझा रहा हूँ कि नाउन्स को भी एक सेंटेंस में रखने के लिए एक सेंटेंस फ्लो होना जरूरी है ना। एक सेंटेंस के भी एक कुछ रूल्स होते हैं जब आप फॉलो करते हो, तो पहले कैसे कौन से रूल्स में क्या आएगा, उसके लिए आपको नाउन्स क्या क्या होते हैं वो जानना नेसेसरी है। अब जैसे बात करते हैं इन मार्केट, है ना, मार्केट में क्या है, हाउ मच इज द शर्ट, है ना, किस चीज का प्राइस हम पूछ रहे हैं, शर्ट की, ठीक है, आपका नाउन आ गया। इन अ वर्क प्लेस, किसी काम काज में जाते हैं कि द मीटिंग इज एट 2 PM, मतलब मेरी मीटिंग है, कब है, क्या है, मीटिंग है, कब है, 2 PM, ठीक है। वाइल ट्रैवलिंग, वेयर इज द एयरपोर्ट, किस चीज की बात कर रहे हैं हम, एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर, अंडरस्टैंडेबल, समझ में आ रहा है आप सबको। अगर कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, आप कृपया करके नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अच्छे से बताएं मेरे को, ठीक है, ताकि मैं उन चीज़ों को वहीं पे या तो आंसर करूं या आपसे पर्सनली इन टच आके आपको ये चीज़ें समझाऊं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं प्लूरल फॉर्म्स ऑफ कॉन्वर्जेशंस, ठीक है। अभी पहली बात तो आपको ये जानना है कि सिंगुलर और प्लूरल होते क्या हैं। सिंगुलर जैसे नाम ही होता है कि सिंगल है इंसान, है ना, सिंगल बोलते रहते हैं हम आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी, सिंगुलर है ना, वो एक सिंगल है। प्लूरल जो होते हैं वो आपके दो या उसके ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे आपके रेगुलर प्लूरल्स क्या होते हैं, आई बॉट 2 बैग्स, है ना, बैग्स आपका क्या आ गया, प्लूरल में आ गया। देयर आर बॉक्सेस ऑन द टेबल, मतलब कई सारे बॉक्सेस हैं टेबल पे, तो क्या है, ये प्लूरल है ना, एक से ज़्यादा ही है ना। इरेगुलर इरेगुलर प्लूरल्स, है ना। अभी फॉर एग्जांपल हमें ये नहीं पता, चिल्ड्रन की बात हो रही है ना, चिल्ड्रन अनगिनत बच्चे घूम रहे हैं, है ना, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, है ना। आई सॉ गीज नियर द लेक, गीज एक क्या होती है, एक बर्ड है ना। इसको ना ये शब्द को लो गूगल पे टाइप करो, बड़ी प्यारी बर्ड है ये, ठीक है। इसके बारे में आई सॉ गीज नियर द लेक, तो गीज क्या आ गया, ये भी आपका नाउन है। एंड अगर आप मल्टीपल गीज भी देखते हो तो आप गीजेस नहीं बोलेंगे, ये गीज ही होंगे आपके, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें हैं जो चेंज नहीं होती, क्या नहीं चेंज होती, देर आर मेनी फिश इन द पॉन्ड। अभी कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि मेनी फिशेज इन द पॉन्ड, है ना, कई करते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, उनको ये चीज़ का नॉलेज नहीं है ना। आई एम प्रेटी श्योर कि आप में से कई सारे बच्चे भी ऐसा करते होंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। देर आर मेनी फिश इन द पॉन्ड, क्या है, सिंस फिशेज नहीं होता, फिशेज नाम की चीज़ नहीं होती, देर आर मेनी फिश इन द पॉन्ड। जैसे एक और चीज़ है, बाल, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, हेयर, है ना, आई एम गोइंग टू कट माई हेयर, है ना, हेयर इज फॉलन ऑन द ग्राउंड, है ना, कि क्या मैं अपने बाल कटाने जा रहा हूँ, या मैं अपने बाल एक गिरा हुआ है ना, या 2-3 गिरे हुए हैं बाल, उसको भी बाल ही बोलते हैं, बाल गिरे हुए हैं, है ना। हिंदी में चीज़ थोड़ी अलग होती है, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, उसको सिर्फ हेयर ही बोलेंगे। भले आप 4 या 5 बाल गिरे हुए हैं, या भले अपने सारे काल बढ़ाने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू कट माई हेयर्स नहीं होगा कभी, ठीक है, हेयर्स कभी नहीं होगा, इट ऑलवेज बी आई एम गोइंग टू कट माई हेयर, ठीक है। एंड जो बाल भी गिरे हुए हैं उनको भी आपका हेयर्स नहीं आएगा, हेयर ही आएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके ये नो चेंज में आती है, भले वो सिंगल है या प्लूरल है, वो हमेशा सेम ही रहती है, ठीक है। जैसे आपका एक एग्जाम्पल हो गया फिश, एक एग्जाम्पल हो गया आपका हेयर, ठीक है। ऑलराइट, अगले में चलते हैं। अगला क्या कहता है, स्पीक विद कॉन्फिडेंस, है ना। नाउन्स जो होते हैं उनको एक कॉन्फिडेंस यूज किया जाता है, बिकॉज हमें पता है कि वो चीज़ है क्या, है ना। कैन यू पास मी द सॉल्ट, है ना, सॉल्ट एक चीज़ है, भैया वो दे सकते हैं वो जो वहाँ पे टेबल पे पड़ा है ना। कॉन्फिडेंस दिख रहा है, नहीं यार वो नमक पास करना, कॉन्फिडेंस, है ना। ये चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस में भी लाती है ना। यूज नाउन्स इन फुल सेंटेंसेस, आपकी जो पूरी सेंटेंसेस हैं उनमें यूज करो, कैसे, दिस इज माई फ्रेंड, है ना, क्या है, ये आपका फ्रेंड है, एंड ही इज माई टीचर। अगर आप अपने दोस्त के साथ बैठे हो अभी, है ना, तो आप क्या बोलोगे, ही इज माई फ्रेंड एंड
सॉरी दिस इज माई फ्रेंड, किसी थर्ड पर्सन को अगर आप बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 2-3, एक तीसरा बंदा आपकी मम्मी आ जाती है फॉर एग्जाम्पल, है ना, एंड आपका दोस्त एक बगल में बैठा हुआ है एंड आपके सामने ये वीडियो चल रही है ना, तो आप कैसे बोलोगे, ये मम्मी दिस इज माई फ्रेंड एंड ही इज अ टीचर, है ना, मेरे बारे में बोलोगे कि ही इज अ टीचर, तो आप कॉन्फिडेंट हो, है ना, ऐसा नहीं बोलेंगे यार वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, है ना, क्या यूज करोगे, टीचर। वॉट आर यू यूजिंग, यू यूजिंग अ नाउन, एक नाउन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नाउ पेयर नाउन्स विद एडजेक्टिव्स फॉर बेटर एक्सप्रेशन। क्या है टिप नंबर 2, जो आपके नाउन्स हैं उनको किससे, एडजेक्टिव से पेयर करो, ठीक है। एडजेक्टिव्स क्या है, एडजेक्टिव्स जैसे आपका ब्यूटीफुल, मतलब कुछ चीज़ के बारे में और जताना, है ना, जैसे एक लंबी बिल्डिंग, है ना, सुंदर गार्डन, है ना, तो गार्डन तो आपका नाउन ही है, बट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं उसको और एक एडिंग इमोशंस और एडिंग अ लिटिल, जो उसके बारे में और ज़्यादा बताता है। जैसे हमारा ये है, आई सॉ अ ब्यूटीफुल गार्डन, है ना, येस्टरडे, है ना, इसमें आपका गार्डन जो है ये नाउन है, बट आपका जो ब्यूटीफुल है ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, बिकॉज ये नाउन को और एनहांस कर रहा है, नाउन को और नाउन के बारे में और चीज़ें बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव्स है, ठीक है। टिप 3 क्या है, प्रैक्टिस नाउन्स विद वर्ब्स फॉर फ्लुएंसी। द डॉग इज बार्किंग लाउडली, है ना, हम क्या करेंगे, ऐसे जो सेंटेंसेस हैं जो नाउन के साथ यूज़ होती हैं उनको हम यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे द डॉग इज बार्किंग लाउडली, ठीक है। ऐसी चीज़ें आप अपनी रोज़मर्रा की भाषा में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, भले आपको इंग्लिश हल्की टूटी फूटी आती है, पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ भी लो, दिस इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज़ अ वाटर बॉटल, है ना, दिस इज़ माई होम, दिस इज़ माई स्कूल, है ना, आई स्टडीड इन दिस स्कूल, है ना, सेंटेंस को धीरे धीरे और लंबा करते रहो, अगर आपका ऑलरेडी लेवल अच्छा है ना, आई वॉज स्टडिंग इन द लाइब्रेरी टुडे, है ना, इसमें आप चीज़ें लंबी सेंटेंस कर रहे हो और अपना नाउन्स भी यूज़ कर रहे हो, है ना, एंड ये चीज़ें आपको बहुत बेनिफिट करेंगी जब आप इस कोर्स के एंड तक पहुँचेंगे, ठीक है। अभी अब आ जाते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल्स पे, है ना, अब जैसे घर पे बात कर रहे हैं, है ना, ताकि आप ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो, एंड ये एग्जांपल से नहीं, इसके रिलेटेड और एग्जांपल्स आप कर सकते हो अपने घर में। जैसे द लाइट इज डिम इन माई, द लाइट इन माई रूम इज़ टू डिम, मतलब जो मेरे लाइट है कमरे में वो ज़्यादा डिम है, मतलब थोड़ी सी है, मतलब एक डिम है वो, मतलब ज़्यादा ब्राइट नहीं है, ब्राइट मतलब एकदम आंखों में मारने वाली, डिम है मतलब हल्की सी है लाइट, है ना, जैसे हमारी वो लाल कलर की बल्ब नहीं आती, या लाल हरी जो भी है एक बल्ब आती है 0 वॉट की, है ना, वो क्या कर देती है, रूम को डिम कर देती है ना, जो एकदम ऐसे फ्लैश लाइट एकदम मारती होती है, जब हम यूजली ऊपर मारते हैं वो क्या होती है, हमारी ब्राइट बल्ब होती हैं, या वो कमरे में क्या करती है, उजालित करती है ना। आपका डिम का मतलब है थोड़ा सा हल्का सा लाइट, है ना। प्लीज पुट द प्लेट्स इन द किचन, क्या, प्लीज पुट द प्लेट्स इन द किचन, मम्मी बोलती है ना, ए बेटा प्लेट रख के आ जा यार, हर बार मैं ही उठाऊं तेरे लिए, है ना, तो क्या बोलोगे, प्लीज पुट द प्लेट्स इन द टेबल इन द किचन, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके कुछ सिबलिंग्स हैं, है ना, उनके सामने आप ये दिखा रहे हो यार मैं तो इंग्लिश का कोर्स कर रहा हूँ, कैन यू प्लीज पुट द प्लेट्स इन द किचन, ऐसे करके बोलोगे, वही बोले, एक सेकंड क्या देखो अंग्रेजी कब से आने लगी, है ना। कुछ कुछ चीज़ें आप अभी ऐसे सीखोगे, एंड अंग्रेजी में जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक आपकी फ्लुएंसी बेटर नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, भले छोटी मोटी चीज़ें ही हैं, है ना, अगर आप अपनी सिबलिंग्स ऐसे बात करोगे, सिबलिंग्स मतलब आपके जो भाई बहन हैं इनसे अगर ऐसे बात करोगे, इनको कोई दिक्कत नहीं आएगा, इनको उल्टा मज़ा ही आएगा, है ना, आपको भी मज़ा आएगा कि यार मैं आज ये सीखा, आज वो सीखा, है ना, ये यहाँ पे घर पे यूज़ करता हूँ, ये थोड़ा बाहर दोस्तों के साथ यूज़ करता हूँ, ये चीज़ें आप यूज़ करो, ताकि दोस्त भी एक तो सोचे कि यार हाँ ये बंदा कुछ अंग्रेजी सीख रहा है ना, उसको भी ला सकते हो आप आपके साथ अंग्रेजी सीखने के लिए। दूसरी बात क्या होगा, आपका एकदम मनोरंजन भी आपका होता रहेगा कि आप नई भाषा सीख रहे हैं, ठीक है। जैसे आई नीड टू बाई सम ग्रोसरीज टुडे, है ना, क्या खरीद रहे हो आप, ग्रोसरीज। ग्रोसरीज क्या होता है बच्चों, दिस इज आप घर का जो सामान होता है, आटा चावल आपका पानी, पानी का कैन हो गया, या दाल हो गई, है ना, ये सब चीज़ें आपको क्या आता है, आई नीडेड टू बाई सम ग्रोसरीज, आपको ग्रोसरीज बोलते हैं, है ना। अब जैसे आप बोलते हो किराने की दुकान, है ना, अब वहाँ से क्या खरीदते हो, आप अपनी ग्रोसरीज खरीदते हो, मतलब घर की जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनको। तो जैसे मम्मा बोलती हैं कुछ सामान लाने के लिए, भाई बहन को क्या बोलोगे आप, यार मैं आई एम गोइंग टू बाय सम ग्रोसरीज, है ना, क्या बोलोगे, आई एम गोइंग टू बाय सम ग्रोसरीज, वो बोलेंगे ग्रोसरीज, ये होता है आपका शब्द। इसे ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में, तभी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो और बेटर होती रहेगी, ठीक है। अभी चलते हैं अगले पे, अभी मार्केट के लिए, है ना, मार्केट में लिखा है हाउ मच डज दिस जैकेट कॉस्ट, है ना, किसी से जैकेट का पॉकेट ये पूछ रहे हो, यूजली हम क्या बोलते हैं, भैया ये कितने का है ना, उसको चीज़ को ऐसे उठा के देते, भैया ये कितने का है ना, थोड़ा और इसको चेंज करके हिंदी में जैसे आप बोलते हो भैया ये जैकेट कितने का है, वैसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो, हाउ मच इज दिस जैकेट कॉस्ट, है ना, कि इस जैकेट की कीमत कितनी है ना। आई बॉट सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द वेंडर, वेंडर क्या है आपका, जो आपकी सब्जियां बेचता है या कुछ भी बेचता है,
दुकानदार कुछ भी हो, व्हाट इज ही, इज अ वेंडर, है ना। जो भी सामान बेचता है, जो भी बिजनेसमैन है, वो कुछ अपना सामान बेच रहे हैं, वो आपके वेंडर्स होंगे। आई बॉट सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, है ना, फ्रॉम द वेंडर। द शॉपकीपर गेव मी अ डिस्काउंट, है ना, क्या शॉपकीपर ने आपको एक डिस्काउंट दिया, है ना। अंग्रेजी बोल रहा है भाई, ये यहाँ तक आज तक मेरे को किसी ने आके इस दुकान में अंग्रेजी नहीं बोली, ये बंदा बोल रहा है मैं तेरे को 5 रुपये का डिस्काउंट दूंगा। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, है ना। वही बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये हल्के हल्के बस आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ कि आप कैसे अपने इसको रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे, ठीक है। एग्जाम्पल्स इन द वर्क प्लेस। अभी फॉर एग्जाम्पल आप कुछ काम कर रहे हैं या आप फ्यूचर में काम करोगे, है ना, तो आप क्या यूज़ करोगे, द मैनेजर इज इन द मीटिंग, है ना। कोई पूछे यार तेरा मैनेजर किधर है, इंस्टेड बोलेंगे यार वो तो मीटिंग में है, क्या बोलोगे आप, द मैनेजर इज इन द मीटिंग। थोड़ा हल्का इंग्लिश साउंड दिया, है ना, आपकी इंग्लिश और बढ़ी हुई, है ना। आई नीड टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे, है ना, क्या कर रहे हो आप, आई नीड टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे। आपको कुछ मैनेजर ने बोला यार इन चीज़ों का ना एक लिस्ट बना के मेरे को भेज देना, एक रिपोर्ट बना के मेरे को भेज देना। तो कोई कुछ पूछ रहा है यार क्या कर रहा है, चलना घर, है ना, क्या बोलोगे, यार चलते हैं बट आई नीड टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे। सिंपल, है ना। लास्ट क्या है, द प्रिंटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। यहाँ पे भी नाउंस यूज कर रहे हैं, प्रिंटर हो गया, रिपोर्ट हो गई, आपका मीटिंग हो गया, है ना, ये सारे आपके नाउंस ही हैं, है ना। द प्रिंटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, है ना, यार ये प्रिंटर नहीं चल रहा। ये सब हम यूज़ करते हैं, मैं खुद यूज़ करता था जब मैं, बट जब मेरे को इंग्लिश का एक पता चल गया कि यार मेरे को इंग्लिश सीखनी है, जब मैंने इंग्लिश ढंग से सीख ली, तो मतलब जब चीज़ें और अच्छे से कन्वे की जा सकती हैं अंग्रेजी भाषा में, जहाँ पे लोग आपको और सीना थांगे यार इस बंदे को ना कुछ तो आता है, मेरे से तो बेटर ही है बंदा, है ना। तो क्या यूज़ करोगे आप, द प्रिंटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, ना कैन आई सी द मेन्यू प्लीज। रेस्टोरेंट में जा रहे हो, है ना, भैया मेन्यू क्या है, भैया क्या क्या है खाने में, है ना। ये चीज़ें बोलने से अच्छा आप क्या बोलोगे, कैन आई सी द मेन्यू प्लीज, है ना, क्या मेन्यू की बात कर रहे हो, एंड प्लीज यू डाट कैन आई सी द मेन्यू अगर बोलोगे तो हल्का सा रूड साउंड करता है वो, कि यार मेन्यू देखना ना मेरे को, भैया क्या मैं, भैया मेन्यू दिखाना प्लीज़, है ना। वो प्लीज़ जो आता है, जैसे मैंने आपको सेंटेंसेस में भी सिखाया है कि वो जो प्लीज़ है अ मैजिकल वर्ड, है ना। कैन आई सी द मेन्यू प्लीज़, है ना, मेन्यू कार्ड देखने के लिए। आई लाइक टू ऑर्डर पिज़्ज़ा एंड अ कोल्ड ड्रिंक, है ना। क्या है, आईड लाइक, मतलब आई वुड लाइक टू, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है आईड लाइक टू, है ना। हल्की हल्की चीज़ें जो आपको नई लग रही हैं, जो आपने पहले नहीं सुना, इनको चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो, ताकि ये क्लास के बाद भी आप बस देख के हाँ चलो हाँ आज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हाँ पिज़्ज़ा खाना, आई लाइक टू ऑर्डर अ पिज़्ज़ा एंड अ कोक प्लीज़, बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते, है ना। कोशिश आपकी है, आप करोगे, ठीक है। द वाटर, तो सॉरी द वेटर बॉट द बिल, है ना, कौन लाया आपके लिए बिल, द वेटर बॉट द बिल, वेटर आपके लिए एक बिल लेके आया, ठीक है। अभी अगले पे चलते हैं, वाइल ट्रैवलिंग, कहीं घूम रहे हो एकदम आनंद से, एकदम मज़ेदार जगह पे, शिमला हो गया आपका, ऊटी हो गया, है ना, आराम से यानी मस्त घूम रहे हो, है ना। कब फॉर एग्जाम्पल कभी कभार आपके दोस्त आ रहे हैं पिकअप करने के लिए स्टेशन से आपको, है ना, तो वो पूछेंगे यार कहाँ है तू, अब ऐसे बोलेंगे यार बस पहुंच ही गया, है ना। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द ट्रेन विल अराइव एट द स्टेशन सून, मतलब जो ट्रेन जिसमें आ रहा हूँ वो स्टेशन पे बस आती ही है, बस आ रही है, बस सून अब आ ही गई, है ना, बोलते हैं ना। अभी फॉर एग्जाम्पल आप कहीं एयरपोर्ट पे जा रहे हो, किसी से पूछना है यार एयरपोर्ट कहाँ है ना, भैया एयरपोर्ट कौन सी तरफ है ना, क्या बोलोगे, वेयर इज द एयरपोर्ट, है ना, सिंपल। और वेयर इज द रेलवे स्टेशन, ठीक है। आई नीड अ टिकट फॉर द बस, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बस डिपो में गए या बस स्टैंड में गए, आपको कहीं जाना है ना। फॉर एग्जाम्पल आप बैंगलोर में हैं, आपको मैसूर की तरफ जाना है, या कहीं पे भी आप हो, दिल्ली में हो समारका की तरफ जाना है ना, चंडीगढ़ में हो पंचकुला की तरफ जाना है ना, सो मेनी अदर थिंग्स, राइट। तो आप क्या बोलोगे, भैया आई नीड अ टिकट फॉर द बस गोइंग टूवर्ड्स विच, कहाँ जा रहे हो आप, वहाँ की जगह का नाम, ठीक है। सिंपल, अंग्रेजी भाषा थोड़ा यूज़ करो एंड थोड़ा देश को भी संभालो, है ना। ये डायलॉग शायद मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा कि मैंने कौन से स्ट्रेस में बात की है ये, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल्स इन स्कूल एंड कॉलेज, अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपके लिए क्या है, द टीचर आस्क्स अस टू सबमिट द असाइनमेंट। भाई असाइनमेंट करना है, क्या किसने दिया है तेरे को, टीचर ने दिया है, द टीचर आस्क्ड अस टू सबमिट द असाइनमेंट, ठीक है। वी हैव अ टेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास, हमारा अगले क्लास में एक टेस्ट है, क्या है, हम लोग ऐसे नॉर्मल क्लास नहीं होगी यार, हमारे अगले क्लास में टेस्ट है, तो सिंपल अपने दोस्तों के क्या बोलोगे, वी हैव अ टेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अब लाइब्रेरी में ऐसी बात कर रहे हो यार, बातें बातें करते हैं, आपको बस ऐसे दिखाना है कि यार इंग्लिश मेरी जो है अच्छी हो रही है धीरे धीरे, है ना। जल्दी जल्दी बोलोगे यार द लाइब्रेरी हैज सो मेनी बुक्स, है ना, वो बोलेंगे इसको क्या हो गया आज, है ना। धीरे धीरे ऐसे पहले 2-3 दिन आपको तो ऐसे एक्सप्रेशन देंगे, बाद में उसको उनको पता चलेगा इंग्लिश का भूत चढ़ गया है भाई साहब पे, अब इंग्लिश पढ़नी है ना।
एंड कई कई सारे बच्चे होंगे जो आपको देख के इंस्पायर भी होंगे कि यार अगर ये कर सकता है, ये इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं धीरे धीरे, तो हम क्यों नहीं, एंड वो भी सीखेंगे आपके साथ ही। ठीक है ना। अब आ जाते हैं डॉक्टर की क्लिनिक। अभी आप बीमार हो, खांसी आ रही है ना, डॉक्टर के पास गए, है ना। अब वहां पे मैडम जी ने बोल दिया कि यार जो डॉक्टर हैं ही विल सी यू इन द 10 मिनट्स। अब बोले हैं डॉक्टर क्या, है ना। तो कभी और होता है ऐसा, है ना, वो इतना फास्ट बोल जाते हैं वो समझ नहीं आता, बट आपको कंटेक्स्ट अगर पता है ना, द डॉक्टर विल सी यू इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स, है ना, मतलब डॉक्टर जो है आपको अगले 10 मिनट में आपको देखेगा। ठीक है। आई नीड टू कलेक्ट माई मेडिसिन फ्रॉम द फार्मेसी। अभी जैसे ये मेडिसिन है, फार्मेसी है, आपको एक और चीज़ बोल दूँ, जो आपकी मेडिकल दुकान होती है ना, उसको उसका एक नया है, उसका ये शब्द है फार्मेसी, है ना। अगर आप अपनी भाई बहन माता पिता के लिए कभी भी अगर ये दवाई लेने जा रहे हो, ट्राई यूजिंग दिस वर्ड फार्मेसी। कहाँ जा रहे हो, आई एम गोइंग टू द फार्मेसी, आई एम गोइंग वेयर, आई एम गोइंग टू द फार्मेसी, राइट। शी इज वेटिंग इन द रिसेप्शन एरिया, है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल आप अगर आप पूछेंगे, आप डॉक्टर से मिल गए फाइनली, जो डॉक्टर हैं 10 मिनट में आपसे मिलने वाले थे, वो डॉक्टर आपको फाइनली मिल गए, उन्होंने आपकी पूछा कि यार आप किसके साथ आए हो, अकेले आए हो, इस हालत में तो आपको आना नहीं चाहिए था। अरे नहीं नहीं नहीं, मम्मी आई हैं। कहाँ है वो, अच्छा, शी इज़ वेटिंग इन द रिसेप्शन एरिया। कहाँ वेट कर रहे हैं वो, रिसेप्शन एरिया में वेट कर रहे हैं, जहाँ पे आपका रिसेप्शन है। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब आ जाते हैं शॉपिंग पे। शॉपिंग, कई सारी जो लड़कियां होंगी इस बैच में, वो तो बोलेंगे सर इसी का तो इंतजार था, है ना, इट्स ओके। अब जैसे बोलते हैं लड़का, मतलब अपनी वाइफ एंड हस्बैंड वाइफ के साथ अगर जा रहे हैं, क्या बोलेंगे, यार ये ड्रेस बड़ी महंगी है ना। वॉट डू वी यूज इंस्टेड ऑफ दैट, हम लोग उसके बदले इंग्लिश में क्या यूज करेंगे, द ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगी है ना, इतनी महंगी यार मेरा वॉलेट पूरा खराब हो जाएगा, वॉलेट खत्म हो जाएगा मेरा, महीने के लिए फिर कुछ पैसे नहीं बचेंगे, है ना। क्या है, इट इज़ टू एक्सपेंसिव, डू यू हैव दिस इन अनदर साइज, है ना। भैया ये एम है, भैया एल में होगा क्या, मेरे को एल में थोड़ा टाइट लग रहा है, एम एल एल में होगा, इसे क्या बोलेंगे, डू यू हैव दिस इन अनदर साइज। आप जो बंदे होंगे वहाँ पे घूम रहे होंगे आपको सपोर्ट करने के लिए, उनको क्या बोलोगे, डू यू हैव दिस इन अनदर साइज। ओके, नेक्स्ट, द स्टोर इज हैविंग अ सेल ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। कहीं सेल दिख रही है, कपड़े की सेल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल हो, क्या बोलेंगे, द स्टोर इज हैविंग अ सेल ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। इलेक्ट्रॉनिक सामान पे चीजें का सेल है, या अगर कुछ कपड़े खरीद रहे हो यार, कपड़ों का सेल है, द स्टोर इज हैविंग सेल ऑन क्लोथ्स। ठीक है, धीरे धीरे आप इनको यूज करना सीखेंगे। ठीक है, अभी जितने भी मैंने एग्जांपल्स बता रहा हूँ, है ना, जो भी बताए हैं, इनको या तो आप सेम सेंटेंस में यूज करो, या इससे रिलेटेड जो आपको चीजें लग रही हैं, कभी आप शॉपिंग पे जा रहे हो, कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, कभी मेडिसिन खरीदने जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, है ना, मेक श्योर कि आप इनका एग्जाम्पल्स का यूज करें, या इनको अपने एक इंग्लिश वे में बात करने की कोशिश करें। ठीक है, बिकॉज ये जो कोर्स है, ये जो कोर्स है हमारा, ये कोर्स मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि क्या चीज़ क्या है ना। बट आप भी देखो, अगर मैं आपको एक स्विमिंग की क्लास लेता हूँ अभी, है ना, स्विमिंग में बताता हूँ यार स्विमिंग ऐसे ऐसे होती है ना, आपको ऐसे एकदम मुंह ऊपर करके ऐसे जाना है, फिर उसके बाद ये मुंह ऊपर करके ऐसे जाना है ना, हाथ को एकदम ऐसा रखना है, ऐसे नहीं ऐसे पानी जाके नीचे खींचना है। तो फिर मेरे इतने बताने से आप स्विमिंग सीख जाओगे, है ना, आप स्टेट लेवल चैंपियन बन जाओगे, नहीं। कब कब बनोगे, जब आप खुद स्विमिंग पूल में उतरोगे, है ना, खुद वो स्विमिंग प्रैक्टिस करोगे, है ना, तभी आप धीरे धीरे, अच्छा हाँ यार शायद ये, हाँ ये तरीका अच्छा है, अच्छा अभी मेरा हाथ हल्का ऐसे हो गया, है ना, पैर को थोड़ा स्ट्रेट रखने हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी रोज़मर्रा भाषा की प्रैक्टिस से ही आप सीखोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पे, है ना। पार्क घूमने आए हैं, है ना, द चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, है ना। आई लाइक टू जॉग ऑन द ट्रैक एवरी मॉर्निंग, है ना, जॉगिंग करना मेरे को पसंद है सुबह सुबह, है ना। द गार्डनर इज वाटरिंग न्यू फ्लावर्स। जो आपका गार्डनर है, गार्डनर कौन है, आपका माली, जो फ्लावर्स को पानी देता है, क्या बोलेंगे, द गार्डनर इज प्लांटिंग सम न्यू फ्लावर्स, है ना। वो अगर पौधे लगा रहा है तो क्या बोलेंगे, ही इज प्लांटिंग व्हाट, ही इज प्लांटिंग व्हाट, न्यू फ्लावर्स। ओके, नाउ सेम चीज, अगर पानी दे रहा है, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। क्या दे रहा है, वो पानी दे रहा है, किसको, पौधों को। ठीक है, अब आ जाते हैं पब्लिक स्पेस में, है ना, जैसे बैंक में हो गए, मम्मी को बोल रहे यार क्या वो इतना लेट क्यों हो गया, तो बैंक गया था 1 घंटा हो गया, तो अभी अभी इतना टाइम भी लग गया, बैंक तो बस 5 मिनट की दूरी में है, और तेरा काम भी 5 मिनट का था, 15 मिनट में तो वो घर होना था, कहाँ गया था, सच सच बता। क्या बोलोगे वहाँ पे, द बैंक इज क्राउडेड टुडे, है ना, द बैंक जो है उसमें बहुत सारे लोग हैं आज, है ना, तभी मेरे को टाइम लग गया, है ना। एटीएम में जब हमारे ये नोटबंदी हुई थी, है ना, क्या था, there's a लॉन्ग क्यू एट द एटीएम, है ना, बहुत लंबी एकदम जा रही है, किलोमीटर किलोमीटर जा रही है आपकी लाइन्स, है ना, एटीएम की। तो क्या है, there's a लॉन्ग क्यू, क्यू का क्या मतलब होता है, जब लोग खड़े रहते हैं एक दूसरे के पीछे, है ना, एक सिंगल लाइन में बना के, there's a लॉन्ग क्यू एट द एटीएम। द पुलिसमैन हेल्प मी फाइंड द एड्रेस। पुलिसमैन ने क्या किया, आपको अपना जो एड्रेस है उसको ढूंढने में आपकी मदद की। ठीक है,
अब आ जाते हैं प्रैक्टिस पे, है ना। आइडेंटिफाई द नाउन्स। अब ये जो है इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है नाउन्स, ठीक है। अब मेरे को ये पता चल जाएगा कितने लोग लेक्चर आराम से सुन रहे थे, कि आप कुछ ऐसे लेक्चर ऑन करके हाँ करके सो गए, है ना। ये मेरे को पता चलेगा कि आप कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, ठीक है। कैसे? ये जो आइडेंटिफाई द नाउन है, आपको ये जो सेंटेंस है इसमें नाउन कौन सा है ना, एक है या दो है, ये सारे आप नीचे नीचे मेरे को कमेंट बताएंगे। सर प्रैक्टिस एक्टिविटी का जो पहला क्वेश्चन था उसमें 2 नाउन थे, है ना, ये आप मेरे को इंग्लिश में लिखोगे। सर प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस एक्टिविटी 1, आइडेंटिफाई द नाउन्स में देयर आर 2 नाउन्स और देयर इज 1 नाउन और देयर आर 3 नाउन्स और देयर आर 4 नाउन्स, है ना। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। अब आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पहला हो गया, दूसरे में आप ये लिखोगे आई नीड अ डैश टू राइट। लिखते किससे हैं आपको पता चल गया होगा, है ना, वो आंसर यहाँ पे लिखो। दिस डैश इज वेरी एक्सपेंसिव। कुछ भी पढ़ दो यार, दिमाग में जो भी आ रहा है आपको लगता है यार महंगी है, लिख दो एंड मेरे को भेजो। एंड बट नाउन होना चाहिए वो, ठीक है, इट शुड बी अ नाउन, ओके। आई चेक वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे वर्ड्स लर्न पे, ठीक है। शब्द जो मैंने आपको हर बार प्रॉमिस करते हैं, जैसे मैम ने भी आपको बोला है, आपके शब्द जो आप सीखोगे, है ना। पहला है आपका वेकेशन, टाइम स्पेंट अवे फ्रॉम वर्क और स्कूल फॉर रिलैक्सेशन। वेकेशन क्या है? जब अपने एकदम रोजमर्रा की जो जिंदगी है, काम काज स्कूल इन सब, अगर जब दूर जा रहे हो थोड़ी छुट्टी वुट्टी लेके एकदम ऐश आराम करने, वेकेशन ही होता है ना वो। समर वेकेशन होते हैं, है ना, क्या स्कूल से छुट्टी मिलती है तब, है ना। वेरी गो ऑन वेकेशन, जब आपका वेकेशन था आप कहाँ कहाँ गए थे, है ना। ये आपकी एक सेंटेंस है ना। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप पहुंचोगे, है ना। डेस्टिनेशन इज वेयर यू हैव टू रीच, जहाँ पे आपको पहुंचना है। अ प्लेस विच, अ प्लेस टू विच समवन इज गोइंग, कोई अगर वहाँ पर जा रहा है तो वो आपकी डेस्टिनेशन है। व्हाट इज योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन, कहाँ आपको जाना एकदम घूमना पसंद आता है, ठीक है। दैट्स योर फर्स्ट वर्ड, है ना। फर्स्ट एंड सेकंड वर्ड आपके यहाँ पे हो गए। अब आते हैं आपके थर्ड वर्ड पे, साइट सीइंग, है ना। साइट सीइंग मतलब देखना, आराम से नज़र घुमाना, आ हा क्या नज़ारा है ना। क्या है? विजिटिंग प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, है ना, जो चीज़ आपको देखने में मज़ा आ रहा है वो क्या है, आप साइट सीइंग कर रहे हो। वी वेंट साइट सीइंग इन द सिटी, हम लोग सिटी को ऐसे ही आराम घूमने देखने गए थे, है ना। सिटी क्या है? कोई अभी बैंगलोर आया है, कोई कभी आया है तो क्या करते हैं, पहले देखते हैं शहर, देखते हैं शहर तो बड़ी बढ़िया सही है। यार गांव, यार गांव में तो एकदम मस्त खेती खेती सब है, अच्छा है गांव एकदम, है ना, शांत है ना। तो क्या है? साइट सीइंग इन द सिटी। एडवेंचर, एन एक्साइटिंग और अनयूजुअल एक्सपीरियंस जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी नहीं होता, है ना। कुछ एक्टिविटीज होती हैं जैसे एक लेवल से आके कूद जाना, है ना। वो एडवेंचर ही होता है, रोज थोड़ी ना कूदते हो यार, रोज थोड़ी ना तीसरे में चौथी मंजिल से कूदते हो। पर उसमें क्या है, हार्नेस लगा होता है, हार्नेस मतलब वो जो एक रस्सी बंधी होती है उससे कूदते हो, तो क्या है वो एक एडवेंचर है। क्यों है वो एडवेंचर? बिकॉज आप उसको एक्साइटिंग लगता है आपको, है ना। उसमें आपको एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस, जो आपको यूजुअल जो आपके डेली में नहीं होता वैसा एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। आई लव गोइंग ऑन एडवेंचर्स इन द नेचर, नेचर में एडवेंचर जाने का बड़ा मजा है ना। लास्ट है आपका ट्रिप, है ना, अ जर्नी टू अ स्पेसिफिक प्लेस, है ना। वी टुक अ ट्रिप टू द माउंटेन्स लास्ट समर। कहाँ गए थे हम? हमने एक ट्रिप लिया था, एनी मस्त पहाड़ वहाड़ घूम के आए, है ना। वी टुक अ ट्रिप टू द माउंटेन्स लास्ट ईयर, ठीक है। ये थे आपके शब्द, वर्ड्स टू लर्न, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर दिस क्लास, ठीक है। बस अभी जितना भी आपको सिखाया है नाउन्स के बारे में, कृपया करके ये जो नाउन्स के जो क्वेश्चन हैं इनको आराम से लिखिए, मेरे को भेजिए, ताकि मेरे को ये पता चले कि आप समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। कुछ भी अगर आपको लगता है कि सर ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई, फिर से समझाओ, है ना, ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स, मैं देखूंगा उसको, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें बस आप रोज़ प्रैक्टिस करते रहो, रोज़ अपनी, अभी हो गया आपका कोर्स लग गया है, अभी तो आपको बस इंग्लिश में ही आपका फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है ना, यूजुअली हर एक स्टेट की अलग अलग होती है ना, ये फर्स्ट लैंग्वेज शुड बिकम इंग्लिश। हर जगह बस इंग्लिश यूज़ करो, है ना। मम्मा मैं सोने जा रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ दैट यू विल टेल मॉम आई एम गोइंग टू स्लीप, है ना। हर एक जगह पे आप जितना अंग्रेजी सीखोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस, उतना ही आपकी प्रैक्टिस जो है उस भाषा पे बढ़ेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली क्लास में, अंटिल दिन जय हिंद।